राहुल गांधी इन दिनों विदेश में हैं और मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान से भी ज्यादा जानकार होने और देश की संस्थाओं पर सरकार का कब्जा होने जैसे आरोप भी लगा रहे हैं। भाजपा उनके इन बयानों पर हमलावर भी है और उन पर देश की छवि खराब करने का आरोप भी लगा रही है। उसके दर्जनों बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राहुल के मामले पर बयानबाजी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी 10 दिन की यात्रा पर है। इन नेताओं की आक्रामक प्रतिक्रिया ये बता रही है कि भाजपा राहुल गांधी के बयानों को लेकर खासा गंभीर है और वो बिना चूके उन सवालों को पूरी तरीके से जवाब देने की तैयारी में है, जिसे राहुल अपने कार्यक्रमों में उठाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रयास करते रहे हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि कल तक राहुल गांधी को पप्पू बताए जाने वाली भाजपा आज उनके बयानों को लेकर इतनी संजीदा क्यों है, गंभीर क्यों है? राहुल के बयानों पर भाजपा की आक्रामकता का आखिर कारण क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों ने कुछ बिंदुओं के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करेंगे मोहब्बत की दुकान की पंचलाइन की। अगर आप देखिए तो मोहब्बत की दुकान का नारा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ था। माना यह गया कि इसके जरिए कांग्रेस उसी अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय को साधने की रणनीति बना रही है जो कभी उसके सबसे बड़े समर्थक वोटर हुआ करते थे, और क्षेत्रीय दलों के उभार के बाद यह वर्ग अलग अलग दलों में बंट गया। लेकिन दोबारा इस पूरे वोटर या कह लीजिए कि इस पूरे समुदाय को पुरजोर तरीके से मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस की है, और शायद इसीलिए कांग्रेस ये चाहती है कि इस नारे के साथ वो आगे बढ़े और अपने वोट बैंक को दोबारा अपने साथ ले आए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुसलमान मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए चलाया गया ये दाव कांग्रेस के लिए काफी कारगर भी साबित हुआ। कर्नाटक में आपने देखा, कर्नाटक में पार्टी को जबरदस्त जीत मिली और इस जीत के पीछे मुसलमान समुदाय के द्वारा उसके लिए जो समर्थन था, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए जो समर्थन था, वो खुलकर सामने आया। कांग्रेस अब अपने इसी दाव को लोकसभा चुनाव में भी आजमाना चाहती है। संभवतः यही कारण होगा कि विपक्षी एकता के जो स्वर सुनाई दे रहे थे, उस बीच राहुल गांधी की एक बार फिर मोहब्बत की दुकान वाली लाइन सुनाई पड़ने लगी। आंकड़े क्या कहते हैं ये भी समझिए, आक्रामकता का राज क्या है ये भी समझिए। क्यों बीजेपी के नेता इतने आक्रामक हो गए हैं? तब जब वो राहुल गांधी को पप्पू मानते थे तो उनके बयानों को सीरियस नहीं लेते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37.36% वोटों के साथ 303 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि इसी चुनाव में कांग्रेस को 19.49% वोटों के साथ 52 सीटों पर जीत मिली। भाजपा और कांग्रेस के वोटों में अंतर लगभग 18% वोटों का था। ये अंतर उस समय था जब कांग्रेस सबसे कमजोर पिच पर थी। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर भाजपा अपनी लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर थी उस वक्त। लेकिन अगर परसेंटेज देखें, वोट परसेंटेज देखें, तो कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी थी। अब समझिए कि केंद्र की मुश्किल क्यों कांग्रेस की वजह से बढ़ रही है, इसी मजबूती की वजह से बढ़ रही है। राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि हाल ही के दिनों में कई ऐसे बदलाव हुए जिसके कारण कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। वहीं भाजपा कई अलग अलग मोर्चों पर फंसती दिख रही है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी का फैक्टर हो, महिला खिलाड़ियों का सम्मान जो इस वक्त बहुत तेजी से चर्चा में है, इन सब का जो मुद्दा है ये भाजपा के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और ये लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये बखूबी बीजेपी जानती है। अंतिम दिनों में चुनाव की कैसी परिस्थितियां बनती है इस पर तो फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, एक जो मोटा माटी खाका होता है वो लगभग तैयार हो जाता है चुनाव से पहले, और ये सारे मुद्दे जो अभी हमने गिनवाए ये निश्चित तौर पर केंद्र की परेशानी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस मजबूत किस तरीके से होती जा रही है और कांग्रेस के लिए ऐसा कर पाना आसान क्यों हो गया ये भी आपको बताते हैं। कांग्रेस के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल राहें थी, लेकिन इसका बड़ा कारण ये रहा कि लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में मजबूती के साथ ये बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस इन राज्यों में न केवल मजबूत स्थिति में है, बल्कि वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोबारा वापसी के भी संकेत दे रही है। इस तरीके के तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपनी बातों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वहीं भाजपा शासित मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। यदि इन समीकरणों के बीच राहुल गांधी का दाव चल जाता है तो इन राज्यों का जो परिणाम है उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। अब समझिए कि भाजपा के खेमे में परेशानी क्यों बढ़ी हुई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, गैर भाजपाई वोटर्स का एकजुट होना
परेशानी का कारण बन रहा है भाजपा के लिए। कर्नाटक और उसके पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये बात सामने आई थी कि अब गैर भाजपाई वोटर्स एकजुट होकर सरकार परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विपक्ष के अन्य दलों को अपने साथ लेकर चुनाव में उतरती है तो इसका परिणाम 2014 और 2019 की तुलना में बहुत अलग होने वाला है। अब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान इस दिशा की ओर बढ़ रही है और इस कदम को मजबूती के साथ रख रही है कि ये वाला फैक्टर काम कर जाए। इधर मुसलमानों के साथ दलितों और सिखों को भी साधने की कोशिश राहुल गांधी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। अनौपचारिक भेंट, अनौपचारिक मुलाकात बहुत सारी हमने आपको तस्वीरों और वीडियोस में दिखाई है। कभी वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ दिखाई पड़ते हैं, कभी वो फूड डिलीवरी बॉयज के साथ दिखाई पड़ते हैं। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस जानती है कि वो केवल मुसलमान मतदाताओं के बल पर भाजपा को 2024 में चुनौती नहीं दे पाएगी। यही कारण है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में मुसलमानों के साथ साथ दलितों और सिखों का भी मुद्दा उठाया। देखिए कितनी स्ट्रैटेजी के साथ ये काम हो रहा है। दलित और सिख मतदाता भी कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स रहे। कर्नाटक चुनाव परिणाम ने यह भी बता दिया है कि कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे पर खेला गया दांव अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है और दलित मतदाता उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का फैक्टर कैसे काम कर रहा है ये भी थोड़ा संक्षेप में समझिए। राहुल गांधी दलितों के मुद्दे को उठाकर कर्नाटक इफेक्ट उत्तर भारत के राज्यों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दलितों का मुद्दा वो अब बहुत मजबूती के साथ उठाने लगे हैं। राहुल के द्वारा जातीय जनगणना के मुद्दे को मजबूती से उठाना इस कोशिश को और ज्यादा बल देता है। यही कारण है कि माना जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस इस मुहिम को और तेज कर सकती है। इन कारणों से यदि कांग्रेस दलित पिछड़े वर्ग का एक हिस्सा भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुई तो आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमान मतदाताओं के साथ साथ अगर दलित साथ आ गए तो 2024 की तस्वीर कैसी होगी। राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे से हमने बात की। अमर उजाला की टीम जब उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि लगभग 200 सीटों पर बड़ी चुनौती है कांग्रेस और भाजपा में। 2014 में कांग्रेस ने 464 सीटों पर और 2019 में 421 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। 2019 में उसे 52 सीटों पर सफलता मिली थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में भाजपा को जिन 303 सीटों में सफलता मिली थी उनमें 190 लोकसभा सीटों पर उसकी लड़ाई कांग्रेस से ही थी। 185 सीटों पर उसे अन्य क्षेत्रीय दलों का सामना करना पड़ा था, जिसमें से कि उसने 128 सीटें हासिल की, जीत के साथ सफल रही। राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि इस प्रकार लगभग 200 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होंगे और यदि कांग्रेस अपनी लोकप्रिय योजनाओं से और जिस तरीके से राहुल गांधी इस समय मोहब्बत की दुकान का जो पंचलाइन है उसे लेकर चल रहे हैं, अगर ये सारे समीकरण सध गए तो 190 सीटों पर भाजपा को घेरने में कांग्रेस कामयाब हो जाएगी और भाजपा की राहें बेहद कठिन हो जाएंगी। भाजपा के पास प्रधानमंत्री मोदी का जो लोकप्रिय फैक्टर है वो वाकई में सभी जो दूसरे विषय हैं उन्हें धराशायी कर देता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसा परिणाम दिखाई पड़ सकता है। हाँ, टक्कर मजबूत हो सकती है। ये सही है कि इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आक्रामक चुनाव प्रचार किया, लेकिन विधानसभा में उस तरह की सीटें नहीं आई। जनता को पता था कि वो मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का नहीं। राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 2024 में भी यही तस्वीर होगी, क्योंकि राज्य की जनता को ये पता होता है कि वो राज्य के लिए वोट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री के लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर फोकस थे, लेकिन उसमें अभी करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तब परिणाम आप सब जानते हैं। भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की और लगभग सभी राज्यों में क्लीन स्वीप था। यानी अगर आप कहिए तो ब्रांड मोदी की जो लोकप्रियता है वो फिलहाल बरकरार है। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु कुमार से जब अमर उजाला ने बात की तो उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा चुनावी अभियान ब्रांड मोदी की ही सफलता पर निर्भर करता है। तमाम सर्वेज ये बताते हैं कि ब्रांड मोदी की लोकप्रियता आम जनता के बीच अभी भी कायम है और 2024 तक इसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि भाजपा कांग्रेस की आमने सामने वाली सीटों पर ही नहीं बल्कि दूसरी सीटों पर भी भाजपा मजबूती के साथ चुनावी मैदान में लड़ सकती है, जीत सकती है। भाजपा अपने अंतिम चुनावी वर्ष में कुछ और लोकप्रिय दांव खेलकर भी मतदाताओं को लुभा सकती है। तमाम राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं।
इन सब के बीच ये कहना लाजमी होगा कि 2024 में बीजेपी और कांग्रेस की 200 से ज्यादा सीटों पर मजबूत टक्कर देखने मिल सकती है। हालांकि राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल की जीत को सीधे 2024 में जोड़ देना शायद बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस साल और बहुत सारे राज्यों के चुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर इन राज्यों के चुनाव के जो परिणाम होंगे वो 2024 को प्रभावित तो करेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके के दांव खेले जा रहे हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी के खेमे में हलचल है। और राहुल गांधी के बयान जो पहले बहुत संजीदगी के साथ भाजपा नहीं लेती थी और पप्पू कहकर टाल दिया जाता था, फिलहाल ऐसा अब दिखाई नहीं पड़ता।